हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो हम ऑलरेडी अपने एल्जेब्रा के टॉपिक्स कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हटके है। ये मैथमेटिक्स का ही है एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 है। आई एम श्योर आप लोग सारे फेमिलियर होंगे क्योंकि ये 5th 6th के टॉपिक्स हैं। सो यू विल बी फेमिलियर विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो बहुत सिंपल होता है, 3, 6, 4, 8, 9, 11 भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 11 पे कभी कभी शायद थोड़ा उतना एम्फसाइज नहीं करा जाता। और उसका मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, उसका रीज़न ये है क्योंकि इससे बहुत सारी कैलकुलेशंस में हमारी मदद मिलती है, स्पेशली जब हम हायर क्लासेस में चले जाते हैं। हमारे को ये टेस्ट नहीं आता होता, जिसकी वजह से 7 का कोई ऐसा सच नहीं है, ठीक है, बट हाँ 11 का है। एंड इसके बियॉन्ड आपको जो है 13, 17 के करने पड़ते हैं, तो जब हम फैक्टर्स देख रहे होते हैं खासकर। सो इसका मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शॉर्ट या जिसको बोलते हैं रील्स वो भी बनाई थी, बट उसके अंदर मुझे लगता है 1-1.5 मिनट में इसको जस्टिस नहीं होगा। सो थोड़े से हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, बट स्टिल उस शॉर्ट या रील से 3 मिनट से ऊपर का ही रहेगा ये। सो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। तो उसके अंदर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से हमें पता है एक यूनिट्स प्लेस होती है किसी भी नंबर की, एक उसकी टेंस प्लेस होती है, 100 प्लेस होती है, 1000 प्लेस होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं इसको ऑड प्लेस समझूं, मान लो इसको मैं फर्स्ट प्लेस समझूं, इसको मैं इवन प्लेस समझूं, इसको अगेन ऑड प्लेस समझूं, इसको अगेन इवन प्लेस समझूं, एंड लाइकवाइज हम उल्टा भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सो उसके अंदर हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 क्या कहता है कि सम ऑफ हम डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस ले लेते हैं, सम एंड हम सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ले लेते हैं, और फिर इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों को बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, जो भी बड़ा है उसमें, वाइसी वर्सा भी हो सकता है। सो जो भी बड़ा है, और अगर उनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है या 0 आ जाता है, तो देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो बच्चों, अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही सिंपल नंबर है। सो लाइक विच इज 1331, ठीक है। तो इधर हमें साफ दिख रहा है कि ये 1 है और ये 3 है, ये ऑड प्लेसेस पे है। और इवन प्लेसेस पे अगर हम देखें, मैं इसको डबल वो कर देता हूँ, इक्वल टू या कुछ और इसका सिंबल लेट से मैं क्रॉस बना देता हूँ उसके नीचे, तो हमारे को यहाँ पता चल रहा है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज, आप कह सकते हैं इधर से अगर हमने 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस अगर हमने तो 3 + 1 विच इज अगेन 4। सो डिफरेंस क्या आया हमारा, डिफरेंस इस केस में हमारा आया 4 - 4 विच इज 0। सो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 11। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो एक मैजिक नंबर कहलाता है। सो लाइक जैसे अगर हम बोले 1 2 3 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 3 2 1, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से ऑड नंबर्स को मैं अंडरलाइन करूँ, ऑड डिजिट्स को, और इवन डिजिट्स को मैं क्रॉस करूँ, तो आप देख सकते हो। सो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस is 1 + 3 + 3 + 1 which is 8, and sum of digits at
even places is 2 plus 4 plus 2 which is 8. So difference क्या आया उसका? Difference is 8 minus 8 which is 0. So hence this number is again divisible by 11. ठीक है. So थर्ड केस में एक मैं रैंडम नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ जो मेरे दिमाग में इस टाइम पे आ रहा है. लेट्स से 7 4 6 8 3. सो यहाँ पे देखिए 3 6 7. सो क्या आएगा? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ये क्या आ जाएगा? 3 plus 6 plus 7 which is 9 plus 7 16, and sum of digits at even places which is 8 plus 4 which is 12. So difference क्या आया? Difference आया 16 minus 12 which is 4. Therefore the given number is not divisible by 11. So अभी तक हमने देखे दो नंबर जिसका डिफरेंस 0 आया था तो वो डिविजिबल बाय 11 था. इसमें 0 नहीं आया तो वो डिविजिबल नहीं है. 0 नहीं आया, 11 भी नहीं आया, तो दोनों में से कुछ भी नहीं आया. तो या तो 11 आए या उसका मल्टीपल आए या जो है वो 0 आए. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं. ठीक है. सो बच्चों लास्ट एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो है 5929. ये मैंने जान के ऐसा नंबर लिया है जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये डिविजिबल है 11 से. ठीक है. सो कैसे है वो देखते हैं. अगेन ऑड प्लेसेस पे आप देखिए 9 और 9 है और इवन प्लेसेस पे जो है 5 और 2 है. तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस मेरा क्या बन रहा है? 9 plus 9 is equal to 18, and sum of digits at even places क्या बन रहा है? 2 plus 5 is equal to 7. डिफरेंस क्या बना? डिफरेंस बन गया 18 minus 7 which is 11. So ये नंबर क्या हो जाएगा? Therefore the given number is divisible by 11. सो अगर ये 22 आता, 33 आता, 44 आता, कुछ भी आता जो 11 का मल्टीपल है तो ये डिविजिबल बाय 11 होता. तो मैंने जान के एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा लिया जिसके अंदर 0 की बजाय वो 11 आया है, एंड एक हमने ऐसा क्वेश्चन देखा जिसके अंदर वो डिविजिबल नहीं था. सो इसलिए थोड़ी सी वैरायटी कवर करने की मैंने कोशिश करी है. एंड यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट योर प्लेस. रैंडम नंबर उठा के देख लीजिए एंड 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट से करिए. मैंने तो 4-5 डिजिट तक के ही नंबर करे हैं, आप उससे बड़े भी चाहिए तो कर सकते हैं. ठीक है. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends as well. Thank you so much.